Hello students, this is a program in C which will illustrate the demonstration of swapping of two integer variables that are x and y written over here, that is defined in via data type integer. So let us code this program and let us understand the logic of this program, which is illustrated as, सबसे पहले यहाँ पर हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराएंगे जो कि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स हैं stdio.h हेडर फाइल, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h हेडर फाइल। फिर उसके बाद हम मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड की बॉडी में सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं जो हम मेन मेथड में यूज करने वाले हैं, लोकल वेरिएबल्स, उन सभी की डिक्लेरेशन पार्ट यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पर एक इंटीजर टेम्प वेरिएबल के लिए, टेम्परेरी वेरिएबल के लिए टी इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं जिनको कि हम यूज करेंगे फॉर इनपुटिंग अवर टू इंटीजर नंबर्स। इसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो कि ये शो कर रहा है कि दिस इज द स्वैपिंग प्रोग्राम। देन वी हैव अ स्लैश एन which will create a new line character for the program. Then we have a printf statement like enter the value of x. scanf फंक्शन की मदद से हम यहाँ पर scanf %d जो कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है और एम्परसेंड के साइन के साथ हम वेरिएबल को लिखेंगे जिससे कि हम कंसोल से इनपुट करा सकते हैं कोई वैल्यू। देन वी हैव अ printf स्टेटमेंट विच इज स्टेटेड फॉर new line character /n /with n. printf enter value of y, scanf %d एम्परसेंड साइन के साथ y वेरिएबल को यहाँ पर हम कंसोल से इनपुट कराएंगे। देन अगेन वी हैव अ printf स्टेटमेंट। अब जो लॉजिक यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो है टेम्परेरी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराएंगे हम x की। द x विल गॉट द वैल्यू ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल। तो टेम्परेरी वेरिएबल में x की वैल्यू को हम स्टोर करा लेंगे। माना कि हमने x की वैल्यू है 10, तो टेम्परेरी वेरिएबल में 10 स्टोर हो जाएगा जो कि वैल्यू है किसकी, x की। अब x के लिए हम y की वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो x इक्वल्स टू y अगर लिखते हैं तो y की वैल्यू किस में चली जाएगी, तो x में। तो यहां पर हमें अगर मान लो सपोज we have x equals to 10 और y equals to 20 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करा लिया x की वैल्यू जो है 10 और अब x में हम क्या सेव करा रहे हैं, y की वैल्यू कितनी है 20, तो x अब कितना हो गया 20। अब हमें y की वैल्यू चाहिए जो कि होनी चाहिए x की पहली वाली वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। तो x की ओरिजिनल वैल्यू हमने किस में सेव कराई है, टेम्परेरी वेरिएबल में, जो कि कितनी है 10। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में दो नंबर्स की स्वैपिंग करा सकते हैं। ये लॉजिक हो गया हमारा यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दैट इज टेम्परेरी वेरिएबल। नाउ ये लॉजिक कोड करने के बाद में अब हम नॉर्मल यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। नाउ सपोज अब हमारे पास दो वेरिएबल है a और b जो कि इंटीजर टाइप के हैं। हमने a की वैल्यू को एंटर कराया, b की वैल्यू को एंटर कराया। ठीक है, नाउ अब थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है हमें और हमें एक स्टेटमेंट a और b के लिए a की वैल्यू b में और b की वैल्यू a में चाहिए। तो क्या लॉजिक होगा, हमने a की वैल्यू में क्या लग दिया, अब a प्लस b, a की वैल्यू में क्या हो गया a प्लस b, और b को अब हम क्या कर दें, जो a की वैल्यू a माइनस b। सपोज वी हैव राइटेड a इक्वल्स टू a प्लस b, ये है। नाउ b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a माइनस b,
ठीक है। तो a की वैल्यू अब कितनी है, a प्लस बी और फिर माइनस बी, ठीक, b इक्वल्स टू a माइनस बी है, तो a की वैल्यू a प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट होके हमें क्या दे देंगे, b इक्वल्स टू a, ठीक है। b इक्वल्स टू a हो गया। नाउ a इक्वल्स टू a माइनस बी करते हैं अगर हम, तो a माइनस बी किया हमने और b की वैल्यू है a, तो a इक्वल्स टू a माइनस बी है, तो a इक्वल्स टू a माइनस बी के लिए a की वैल्यू हम क्या करते हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस बी दैट इज माइनस a इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू क्या करते हैं हम, a प्लस बी माइनस बी, a माइनस बी दैट इज b, a की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, b। तो यहां पर हमने क्या किया, a इक्वल्स टू a प्लस बी है, ठीक है, फिर b इक्वल्स टू a माइनस बी, a माइनस बी है तो a की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी माइनस बी गिव्स यू a, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, a। नाउ a इक्वल्स टू a माइनस बी, तो a माइनस बी करना है तो a इक्वल्स टू a माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, तो a प्लस बी किया तो a माइनस बी किया तो यहां पर कितना हो गया, a माइनस ए और माइनस माइनस प्लस डेट इज b, तो a माइनस ए कितना हो गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे और a की वैल्यू कितनी बचेगी, b। तो हमारे यहाँ पर b की वैल्यू a और a की वैल्यू b इस तरह से ट्रांसपोज हो जाएंगी और हम बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज किए हुए अपने प्रोग्राम में इस लॉजिक की मदद से स्वैपिंग कर सकते हैं। नाउ प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ वैल्यू a और b को हम प्रिंट करा लेंगे। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर gcc swap डॉट c माइनस o swap, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है। नाउ अब हम इस कोड को कंपाइल कराएंगे, जो कि नाम है हमारा स्वैप फाइल का नाम। दिस इज द स्वैपिंग प्रोग्राम, इंटर द वैल्यू दैट इज 20 फॉर x, 30 फॉर y, 30 20 हो गया हमारा x और y में। नाउ a की वैल्यू 50, b की वैल्यू हमने दे दी 60, then we have 60 and 50 as our answer. So this was the program. Thank you.